भूतिया हवेली। यह हवेली राजा महाराजाओं के समय की बनी हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। चाह कर भी इस हवेली में कोई नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेतों का साया है। जब अभिजीत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाकर बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उससे उल्टा सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छे, मुझे सुना कि एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली मैंने एक दिन के रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आज भी वापस लौट जाए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसने कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने अपनी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूतों का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेतों में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत हैं तो अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत सिंह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सावधान हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा बल्ब हवा में उड़ने लगा, करीब 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल जाके आगे गिरी। अजीत सिंह जहाँ खड़ा था, अजीत सिंह कुछ समझ पाता उसने सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत सिंह बच गया। अचानक जब कुछ शांत हो गया, अजीत सिंह के चारों सतर्क से देखा कि बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई सामने आई। अजीत सिंह ने कुछ परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूत की कारण। अजीत सिंह, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं रह दे सकता। अजीत सिंह, क्यों? इस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की जगह मेरी आत्मा की हवेली में भटकती रहती है और किसी की भी हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था और इस हवेली में जो रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत सिंह ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। उसने पहले मेरी तरफ अवश्य पूरी करूँगा। और इस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी क्षण कर के लिए रुक गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के पास पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत सिंह ने चैन की सांस ली, वहीं पर सो गया। दूसरे दिन जब अजीत सिंह को सही सलामत हवेली के बाहर आता देख अर्जुन को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अभिजीत से पूछा कि तुम क्यों जिंदा हो? तब अजीत सिंह ने कल रात की घटी घटना पूरी तरह से बताया और बोला, यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।